कश्मीर में स्थित पहलगाम में आतंकवादियों ने हमला किया। और आपको बताएं मेरे माई बाप, हमले का तरीका भी बड़ा अजीब है। एक वहां पर नौजवान बहुत समीप का कानपुर का बताया जा रहा है, नए जोड़े दोनों युगल जोड़ा वहां पर घूमने के लिए गए होंगे। आतंकवादियों ने, उन दुष्टों ने, निकृष्ट लोगों ने पता है पहले तो उनकी जाति पूछी, उनका धर्म पूछा और कलावा देख करके गोली मार दी। जरा विचार करिए, उस आतंकवादी हमले में एक दो नहीं, लगभग 27 लोग शहीद हुए और सब 9 युवक हैं। एक तो बिल्कुल नया जोड़ा गया है जिनका विवाह अभी 16 अप्रैल को हुआ था। जरा विचार करिए, बहू भी साथ में थी वो, और उस बहू ने कुछ नहीं, केवल और केवल खाने के लिए कुछ भोग मांगा होगा, कुछ खाने वाला आइटम मांगा होगा। आतंकवादियों ने पूछा किस धर्म के हो, तो उस बिटिया ने कहा क्या मतलब आपको, आप तो खिलाइए, आपके ठेले में, आपकी दुकान में आए तो आप खिलाइए। तो संयोग की बात उसने फिर दोबारा पूछा, नहीं बताना पड़ेगा, तो उसने बताया हम हिंदू हैं। पता है, सीधा लगा करके गले में पिस्तौल दाग दी और गोली मार दी। हमारे देश में कैसे कैसे अत्याचार होते जा रहे हैं। हम लोग सनातनी लोग आज भी सोए हुए हैं। याद रखिएगा, कहते हैं आतंकवाद की कोई धर्म नहीं होता। ये कौन कहता है? वो नेता कहते हैं जो आतंकवादियों से मिले हुए हैं। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। तो मेरे माई बाप बड़े ध्यान से सुनना, जितने आतंकवादी पकड़े जाते हैं सब एक ही धर्म के क्यों पकड़े जाते हैं? जितने भी आतंकवादी हैं, पूछा जाए तुम्हारा धर्म कौन है, तो केवल इस्लाम धर्म का ही आतंकवादी निकलता है। ना तो जैन धर्म का कोई आतंकवादी निकलता है, न हिंदू धर्म का कोई आतंकवादी निकलता है, न बौद्ध धर्म का कोई आतंकवादी निकलता है। जरा विचार करना, जब एक ही जगह से आतंकवादी निकलते हैं तो ऐसे लोगों को हमने क्यों अपना आस्तीन का सांप बना के पाल रखा है? प्रत्येक नेता बैठा हुआ राजनीति की रोटियां सेक रहा है। कुछ कायर तो ऐसे हैं जिन्हें हिंदुओं को मरना नहीं दिखाई दे रहा। 27 शहीदों में एक कोई मुसलमान मर गया है तो उन्हें वो मुस्लिम दिखाई दे रहा है, और वो राजनीति की रोटी सेकने वाले कहते हैं नहीं भैया, उसमें तो हिंदू मुसलमान दोनों मरे हैं। एक बात याद रखना, हो सकता है कोई दूसरे को मारने गया हो, खुद मर गया हो। मैं एक बात आपसे निवेदन करूंगा, अब वो समय आ गया है जब हमें जागना पड़ेगा मेरे माई बाप। अगर हमें अपने जवानों को बचाना है, अपने सनातन को बचाना है, तो सरकार तो अपना काम कर ही रही है। हम सभी हिंदू भाई बहनों को एक होना पड़ेगा। और याद रखना, अपने घर में शास्त्र तो रखते ही हो, अपने घर में शास्त्र शस्त्र भी रखने की आदत डालो और बच्चों को शस्त्र लेकर के चलने की विद्या सिखाओ। भगवान राम ने धर्म के लिए धनुष उठाया था। भगवान परशुराम वेद पाठी ब्राह्मण थे, मजबूर होकर के शस्त्र उठाया था। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जिस तरह से जाति और धर्म पूछ करके मारा गया है, इन लोगों का बहिष्कार कर दो। आप भी किसी दुकान में जाओ तो पहले पूछो कौन से धर्म वाले हो तुम, क्यों बेच रहे हो? तुम भी धर्म देख करके इनका आर्थिक बहिष्कार कर दो। जिस दुकान में गणेश लक्ष्मी की मूर्ति ना हो उस दुकान में कोई भी शॉपिंग मत करो, कोई भी सौदा मत करो दो, ये अपने आप निष्क्रिय हो जाएंगे। आतंकवाद कहीं से नहीं पनप रहा है, हमारे शरीर में जोंक की तरह लग गया है।
किसी नेता का भरोसा मत करना, वो तो इस समय सत्ताधारी एक धार्मिक नेता है, इससे हमारे हिंदुत्व को एक साहस मिला हुआ है। और अगर हम आज नहीं जागे, देखो सोया दो तरह का होता है, एक तो नींद में सोया होता है उसे जगाया जा सकता है, और एक सोने की एक्टिंग किए होता है। तो जो सोने की एक्टिंग करता है उसे जगाना बड़ा कठिन, वो तो एक्टिंग कर रहा है। हमारा हिंदू सोने की एक्टिंग कर रहा है। इसलिए मेरे माई बाप, उन शहीदों को हम हाथ जोड़ करके अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए, जिन माताओं ने उन बच्चों को इस तरह से शहीद होने के बाद अपनी छाती पर पत्थर रख के अपने पुत्रों के लिए कामनाएं करी होगी, ऐसी माताओं को हम यहाँ मंच से प्रणाम करते हैं। उनके पूरे परिवार को भगवान ये दुख सहने की शक्ति दे, ऐसी कामना करते हैं। और हम आपसे निवेदन करते हैं कि अब आप लोग शास्त्र भी पढ़िए और अपने बच्चों को शस्त्र विद्या भी सिखाइए, और ये आतंकवादी बनने वाले जहां भी मिल जाएं, इनको मारने की परंपरा तुम भी चलाइए। सनातन बोर्ड बनने जा रहा है तो नेताओं की चुप्पी है, हमारे नेता ही टोपी पहनने लगे हैं। मैं निवेदन करूंगा, सीधा एक ही नारा होना चाहिए, एक देश, एक धर्म, एक राम और एक ही काम। तभी तो हमारा हिंदू सुरक्षित होगा, हमारा हिंदुस्तान सुरक्षित होगा। मैं आप सबसे यही निवेदन करता हूं, ये संकल्प करके आप, तब जाकर के हमारा भारत सुरक्षित रहेगा। बोलो भारत माता की जय हो।